नाज़रीन आदाब A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कायदीन और मुस्लिम दानिशवरान और समाजी कारकुनान ने ज़िला डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें ये कहा गया है कि हाई स्कूलों में हिजाब के ताल्लुक से रायचूर ज़िले में जो सख्ती की जा रही है उतनी सख्ती ना की जाए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने एक इंटीरियम आर्डर पास किया है जिसमें कॉलेजों का जिक्र है। उस इंटीरियम आर्डर की शर्त नंबर 10 और 11 में जो हिदायत दी गई हैं उसमें हाई स्कूल का कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि पीयू कॉलेजों का जिक्र है। लिहाजा पीयू कॉलेज की जो बेटरमेंट कमेटियां हैं उनके मुतालिक हिदायत दी गई हैं कि कॉलेजों में दोनों भी मज़ाहिब के कोई भी धर्म संकेत लेकर ना आए, बल्कि स्कूल यूनिफॉर्म में ही तलबा को आना चाहिए। लेकिन उस आर्डर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें गलतफहमियां पैदा करके हाई स्कूलों के तालिबात को भी हिरासा किया जा रहा है। एक ऐसे दौर में जबकि कोरोना की वजह से अब तक तालीम अधूरी ही रही, लेकिन अब कोरोना ख़त्म होने के बाद जब तालीमी सफ़र में थोड़ी सी तेज़ी आई तो ऐसे मौक़ों पर हिजाब का तनाज़ा पैदा करके बच्चों की तालीम ख़राब की जा रही है। लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया को और हुकूमत को चाहिए कि हाई स्कूलों को डिस्टर्ब ना करे, बल्कि तालिबात को उनकी सहूलत के लिहाज से लिबास पहनने की इजाज़त दी जाए। इस मौके पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के मौलाना फरीद उमरी, मौलम अब्दुल लतीफ़, अब्दुल गनी, फ़ारूक मनियार के अलावा मुस्लिम दानिशवरों में अनवर वहीद और समाजी कारकुनों में सिराज अहमद जाफरी और दीगर भी मौजूद थे। आज और आप डीसी ऑफिस को आए हैं, जो सुबह से जो मुस्लिम जो मौलाना आज़ाद स्कूल है और भी स्कूलों में जो हिजाब का जो तनाज़ा चल रहा है उसके मामले में आप डीसी ऑफिस में मिलने आए हैं। आप डीसी साहब आपको क्या कहें, इसके बारे में आप तफसीली बताइए। देखिए, ये जो हिजाब का तनाज़ा चल रहा है ये बिल्कुल तनाज़ा नहीं था, तनाज़ा बनाया जा रहा है। इस ताल्लुक से हमने डिप्टी कमिश्नर से शिकायत की है, अभी उनसे तफसीली गुफ्तगू भी हुई। डिप्टी कमिश्नर के इसमें हमने एक कंप्लेंट दी है कि BEO, DDPI, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर और HM जो काम कर रहे हैं इस वक्त वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, सरकार का कोई डायरेक्शन नहीं है, फिर भी प्रेजुड्यूस और बयास्ड होकर जो काम कर रहे हैं। कल का इंसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मॉडल स्कूल के अंदर और गर्ल्स स्पोर्ट्स स्कूल, इसके अंदर जो है DDPI, BEO जाकर वहाँ के लड़कियों को हिजाब निकालने की फोर्सफुल कोशिश करके उन लोगों को हिजाब निकालने, लेडीज़ को बुर्का निकालने के लिए दबाव डाला गया। उसके बाद जो है वहाँ के मीडिया चैनल्स इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं जिस तरीके से हमारे बच्चे क्रिमिनल्स हैं, हिजाब पहनना बहुत बड़ा जुर्म है या फिर वो कोई गैर कानूनी चीज़ है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका से, जिसका वो हवाला देते हैं। उसके अंदर पैरा नंबर 11 में ये क्लियरली कहा गया है कि ये हाई कोर्ट इंटरिम ऑर्डर सिर्फ PU कॉलेजेस के लिए है जिसके पास CDCs हैं, यानी कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज़ हैं। अगर उन्होंने कोई यूनिफॉर्म ड्रेस कोड उस पर लागू किया है तो उन्हीं के लिए है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए ये गैर कानूनी और गैर आईनी हरकत जो हुई है कल रायचूर में, इसकी हम सख्त मुखालिफत और मजम्मत करते हैं। इस ताल्लुक से हमने डिप्टी कमिश्नर को अब एक शिकायत दी है जिसके अंदर BEO, DDPI, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर और HM के ऊपर क्रिमिनल केस बुक किया जाए। सेक्शंस भी दिए हैं उनको और उससे भी ज़्यादा अगर कुछ हो सके तो वो भी करें, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी ह्यूमिलिएशन, अब्यूज़, वायलेशन और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आवर मुस्लिम चाइल्ड नहीं होना चाहिए। अगर एक बार ये डिस्ट्रिक्ट में हो गया तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट एक एग्जाम्पल बनेगा और पूरे रियासत में जो है इसकी रोक होगी। अगर इसको ऐसे ही छोड़ा गया तो धीरे धीरे ये लोग रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की इसके अंदर बहुत बड़ी चाल है जिसके अंदर जो है माइनॉरिटी लड़कियों को पढ़ाई से महरूम करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। तो इतना करने के बावजूद आप फिर कल सुबह में वही हरकत हुई तो आप क्या उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? अब हमने डिप्टी कमिश्नर से ये कंप्लेंट तो दे दी, एंडोर्समेंट भी ले लिया, डिप्टी कमिश्नर ने तयखुन भी दिया है। 24 घंटे हम इंतज़ार करेंगे। अगर इसके बाद दोबारा यही हरकत होगी तो हम डेफिनेटली इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करके इन लोगों के ऊपर एहतजाज भी करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और हमारे साथ ये पूरा मुस्लिम डेलीगेशन, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, AM फाउंडेशन, राब्ता-ए-मिल्लत और दीगर तंजीमों के सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जमा हुए हैं। आज हम सब लोगों ने मिलकर शिकायत की है। बड़े अफसोस की बात है कि कल जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से मुख्तलिफ स्कूलों को विज़िट करके हिजाब और बुरखे के सिलसिले में जो हरासमेंट किया गया है वो काबिल मज़म्मत है। ये इस तरह की धांधली अगर होती रहेगी
तो हमारी तालिबात जो है स्कूल जाना छोड़ देंगे और वो जो है तालीम से महरूम हो जाएंगे। हमें ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत ये चाहती है जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो नारे चल रहे हैं, इस तरह के कानून साजी के ज़रिए से उन्हें तालीम से रोकना चाहते हैं। कोर्ट के दफ़ा 11 में पैरा 11 में जो बात बताई गई थी वो सिर्फ PUC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए थी, लेकिन अफसोस है कि गर्ल्स फोर्ट और मौलाना आज़ाद स्कूलों में विज़िट करके 10th और 9th की तालिबात के साथ जो बिहेवियर किया गया, और मेरी समझ में यह नहीं आया कि ये चैनल वाले क्यों दखलंदाजी दे रहे हैं, ये किसके आले कार हैं, किसके कहने पर जो है विज़िट कर रहे हैं। इससे तो ऐसा मालूम होता है कि उनको मुस्लिम इदारों से जहां मुस्लिम तालिबात पढ़ती हैं उनको तासुब है, वो हरासमेंट करके जो है बच्चियों को घरों में बिठाना चाहते हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं कि इसके ताल्लुक़ से जो है इंक्वायरी हो और जो भी खाती पाया जाए उन्हें वाकई जो है कानून के तहत जो है सज़ा दी जाए। मैं अब्दुल लतीफ़, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, रायचूर।